नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वस्त जी। मुकेश जी, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। धन्यवाद स्वाति। मुकेश जी, इस वक्त नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के पूरे देश में बड़ा ही गर्मी छाई हुई है, बड़ा ही खराब सा माहौल बना हुआ है पूरे देश का। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी? स्वाति, बीजेपी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, कानपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद ये पूरा माहौल खराब हो गया। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा स्वाति कि जो प्रवक्ता है बीजेपी की, राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं, और वो पार्टी है जो देश में आज सारे राज्यों में राज कर रही है। उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अगर अब उन्होंने बयान दे भी दिया तो दूसरे समुदाय के लोगों को इसके खिलाफ न्यायालय में रहना चाहिए था। जो ये काम हुआ है कानपुर में माहौल बिगाड़ने का, वो नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात, जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं स्वाति, वो कुछ असामाजिक तत्व हैं। उनकी वजह से पूरा समाज, पूरा समुदाय बदनाम हो जाता है। तो इस तरह के बयान पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता को देने नहीं चाहिए थे। नुपुर शर्मा के बाद नवीन जिंदल ने दिल्ली में जो बयान दिया वो भी ठीक नहीं था। हालांकि पार्टी ने दोनों प्रवक्ताओं को निष्कासित कर दिया। ठीक है, अब लोग ये चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो। ठीक है, इसको लेकर जो है लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और कई राज्यों में ऐसा माहौल हो गया है कि लोग एक दूसरे को हीन भावना से देख रहे हैं। नहीं तो देखा जाए तो ठीक है, नुपुर शर्मा ने या जिंदल जी ने जो भी बयान दिया, मानते हैं वो गलत था, ठीक है, पर उसके रेप्लिका में गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपना कदम भी उठाया। उन्होंने उनको बीजेपी से निकाल दिया, ठीक है, निष्कासित कर दिया। तो कदम उठाया गया ना, तो फिर लोग क्यों इस तरीके से कर रहे हैं? लोगों का ये सब जो माहौल को खराब करना है पूरे देश में, ये कितना सही है, क्या ये कितना और कितना गलत है? स्वाति, कानपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति जी हमारे, और मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में, जुम्मे की नमाज थी। सारी फोर्स जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की सुरक्षा में लगी हुई थी। जुम्मे की नमाज में भी फोर्स लगाई जाती है, वो लगाई गई थी। ऐसा टाइम पे लोगों ने प्लान किया कि ज्यादातर फोर्स सुरक्षा में थी कि माहौल ज्यादा खराब हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जैसे ही इसकी भनक लगी, माहौल की पता चला, तुरंत उन्होंने जो है आसपास के जनपदों की फोर्स वहाँ भेजी और मामले को कंट्रोल किया। नहीं तो स्वाति इतना बड़ा बवाल हो जाता, संभालने में नहीं संभालता। तो मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार कि उन्होंने अपनी इस माहौल को रोकने के लिए बहुत ऊंच कदम उठाए। और असामाजिक तत्व, मैंने आपको बोला पहले भी कि कुछ राजनीतिक पार्टी असामाजिक तत्वों को भीड़ में घुसा देती हैं और वो पत्थरबाजी करती है। उससे क्या पूरा समुदाय बदनाम हो जाता है। वो असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे कि आगे इस तरह के माहौल और खराब नहीं हो। अब ये मामला यहाँ से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से, उसके बाद वो बंगाल और कई राज्यों में फैल गया, वहाँ भी यही सब हो रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां, उनके जो छोटे छुपैया नेता होते हैं ना, वो यही काम करते हैं। नहीं तो सरकार ने कदम उठाया, ठीक है, पहला कदम तो ये उठा दिया कि चलो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद सरकार अपने तरीके से जगह जगह सख्ती बरत रही, सब कुछ कर रही है। तो सरकार के द्वारा ये जो उठाए जा रहे हैं कदम, क्या ये सफिशिएंट है इस माहौल को कंट्रोल करने में, इस माहौल को ठीक स्थिति में लाने के लिए, या सरकार को कुछ और कदम भी उठाने चाहिए इसके अलावा? स्वाति, जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, आपने देखा होगा कभी भी ऐसे बयान ना तो कभी प्रधानमंत्री ने दिए, ना मुख्यमंत्री ने दिए। हमेशा माहौल को ठीक करने के लिए इन्होंने बयानबाजी की है, कभी इन्होंने माहौल को खराब नहीं किया। माहौल खराब करने वाले हैं असामाजिक तत्व, जो कुछ राजनीतिक पार्टियों से संलिप्त हैं, उनसे उनका दाल रोटी वहां से चलती है, वो ही ये सब काम करते हैं। सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, ऐसी पार्टी के नेताओं को चिन्हित करना चाहिए जो इस तरह के माहौल को खराब कर रहे हैं, जो आपस में हम चारों समुदाय के लोगों को लड़ाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने देखा कुछ ना कुछ चलता रहता है।
कभी किस समुदाय के ने उसने बोल दिया, कभी उसने बोल दिया, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो कुछ ही ऐसे नेता हैं, ऐसी पार्टियां, देश की सरकार को, राज्यों की सरकारों को ऐसी पार्टियों को पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, तभी इस तरह के माहौल को रोका जा सकता है, नहीं तो नहीं रुकेगा। तो ये जो माहौल बना है हमारे देश में, सभी जगह पूरे बना है, तो हमारे देश में है, इंडिया में चल रहा है इस माहौल, पर ये पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सभी को पता है कि इस वक्त भारत में क्या चल रहा है। तो इस माहौल से विश्व पर भारत के छवि पर क्या असर पड़ सकता है, या क्या इस पे हमारी छवि पे बुरा असर या अच्छा असर, या क्या इस पे इसका आगे का इम्पैक्ट हो सकता है? देखो, मामला ये अब इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, पाकिस्तान और कंट्रीज बीच में उतर गई हैं, क्योंकि पैगंबर साहब को मानने वाले जो कंट्री हैं उन्होंने अपना कहा कि भारत के यहाँ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। देखिए, ये हमारे देश का मामला है, बाहर की देशों को इसमें इंटरफेयर करने का राइट्स ही नहीं है। पहली बात तो नहीं, इंटरफेयर तो नहीं करेंगे, बट ये मैसेज भी तो जा रहा है ना विश्व में, बाहर के देशों को, कि देखो इनके इंटरनली इतने ज्यादा भेदभाव हैं, तो लोग इसका ऐसा नहीं है कि, और ऐसा नहीं है कि और देश इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। नहीं, कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा। थोड़ा छवि खराब करने की कोशिश की है इस मामले में, सरकार उस पर एक्शन ले रही है। कई सारे जगह ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल में डाला जा रहा है जिन्होंने बयान दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और ऐसी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस तरह के बयान दिलवाते हैं और वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इससे मामला ठंडा पड़ेगा। चलिए, हम चाहेंगे कि सरकार द्वारा जो एक्शंस लिए जा रहे हैं इस मुद्दे को शांत करने के लिए जल्द से जल्द ये पूरे देश में शांति लाएगा, और फिर से एक पूरे विश्व में, पूरे देश में, भारत में एक अच्छा माहौल वापस आए।